हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को मैं बता दूं एक बार कि हमारी BSTC 2023 के लिए हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। हम 10 क्वेश्चन पर डे करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का जो हमारा पार्ट है 12वां, यानी कि हम 11 पार्ट कर चुके हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन पर डे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सूचना ये है दोस्तों, ये है आपके लिए यूट्यूब की लिंक लोहागढ़ स्टडी पॉइंट की। वहाँ पे आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, रीजनिंग की और शिक्षण अभिरुचि की यानी कि सारी क्लासेस फ्री में उपलब्ध हैं। आप चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसकी एक बेल आइकन होती है उसको दबा के रखें, ताकि आपके पास जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छी तरह से BSTC की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चालू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल है दोस्तों, संप्रेषण का क्या अर्थ है बताओ। अच्छी तरह बोलने वाला, बिल्कुल हो सकता है। संप्रेषण का अर्थ है अच्छी तरह बोलने वाला, हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा सही है ये। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात करना, क्या संप्रेषण होता है? देखते हैं। एक व्यक्ति की बात को भावपूर्ण ढंग से दूसरे तक पहुंचाना संप्रेषण होता है दोस्तों। आंसर रहने वाला है डी। देखिए, संप्रेषण का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं या कोई भी चीज़ किसी को बता रहे हैं, वो अगर समझ में आ रही है, मैंने मानो किसी के लिए कुछ कहा, उसने वापस वो समझ लिया और उसने उसका रिप्लाई दिया, तो ये संप्रेषण है। सिर्फ मेरा कहना संप्रेषण नहीं है। बात समझ में आई? यानी कि संप्रेषण सांकेतिक भी हो सकता है। अब जैसे मैं किसी को इशारे कर रहा हूँ और सामने वाला वो इशारे समझ रहा है, तो वो संप्रेषण सही है ना। अब आप इशारे करे जा रहे हो वैसे ही और सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो वो संप्रेषण नहीं है। तो संप्रेषण क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति की बात को भावपूर्ण ढंग से दूसरे तक पहुंचाना क्या होता है? संप्रेषण होता है दोस्तों। और संप्रेषण बड़े शानदार तरीका से मैंने बताया है। आपकी 2 वीडियो है मैराथन, आप शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेके देखें एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। बताइए, सृजनात्मक चिंतन में तथ्यों पर आधारित ज्ञान नहीं होता है क्या? होता है दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्वक विचार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उत्सुकता होती है? बिल्कुल होती है। जोखिमपूर्ण काम होता है? बिल्कुल होता है। तो जो हमारा सृजनात्मक चिंतन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? जोखिमपूर्ण काम होता है, ये गलत बात है भाई। सृजनात्मक को जोखिमपूर्ण है क्या? सृजनात्मक चिंतन में उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट बिल्कुल होती है। स्वतंत्रतापूर्वक विचार होते हैं, तथ्यों पर आधारित ज्ञान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। क्या तथ्यों पर आधारित ज्ञान होता है? बिल्कुल। सृजनात्मक चिंतन जो होता है तथ्यों पर आधारित ज्ञान होता है। लेकिन इसका जो सबसे उचित आंसर है दोस्तों, स्वतंत्रतापूर्वक विचार होते हैं। अब देखो, एक सृजनात्मक बालक है मान लो, है ना। अब सृजनात्मक बालक, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल होशियार बालक हो वही सृजनात्मक हो। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ख़राब चीज़ों से कोई नई चीज़ें बना देते हैं, है ना। किसी भी चीज़ से उनके मतलब सोच थोड़ी सी अलग होती है। वो उनके विचार क्या है? मौलिक विचार होते हैं, यानी यूनिक कंसेप्ट होता है उनके माइंड में, ठीक है। तो स्वतंत्रतापूर्वक सोचते हैं वो। तो सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्रतापूर्वक सोच विचार होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपके पास कोई बच्चा किसी समस्या की सिफारिश लेके आता है, तो आप क्या करेंगे बताओ। कोई बच्चा आपके पास समस्या लेके आया कि सर आप, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे बताओ। उसके काम या समस्या के अनुसार सहयोग करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है भाई। आप एक शिक्षक हो तो आपका फ़र्ज बनता है यार कि आप उसकी बात पर ध्यान दें, तो ये तो बिल्कुल गलत। उसे दूसरे अध्यापक के पास भेज देंगे? बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके पास कोई समस्या लेके आ रहा है तो आप उसके सहयोग करेंगे। उसे दंडित करेंगे कि आपने सवाल क्यों पूछा? नहीं, आपको क्या करना है, उसकी समस्या के अनुसार उसका क्या करेंगे? सहयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, आप अध्यापन का व्यवसाय करना चाहते हैं। अध्यापन का व्यवसाय यानी कि आप पढ़ाना चाह रहे हो, है ना, उसमें बिजनेस करना चाह रहे हो। क्योंकि अध्यापक बनना आसान होता है क्या? नहीं दोस्तों, ये बड़ा कठिन बात है। यानी कि अध्यापक बनना हर कोई के बस की बात नहीं होती है। आपको अध्यापक का काम पसंद है? हाँ, ये हो सकता है भाई, जिसकी किसी काम में रुचि होगी वो उसे अच्छी तरह कर पाएगा। आपके घर में सभी शिक्षक हैं इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं? नहीं,
हो सकता है आपके घर में सभी शिक्षक हों और आपका मन है कि आप एक खिलाड़ी बने, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आपके मन में ये होगा इससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो ये सारे गलत हैं। देखो, अच्छे पैसे नहीं हैं, ये नहीं है ना। तो आपका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों बी, यानी कि आपको उस काम में रुचि है, आपको वो काम पसंद है, इसलिए आप वो काम करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सफल शिक्षण की क्या पहचान है? अच्छे रोजगार की प्रगति हो सकता है, देखते हैं। छात्रों को सीखने के लिए अधिक प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा शिक्षण होगा वो अपने छात्रों को मोटिवेट करेगा। या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला हो, ये भी हो सकता है। और आपका है उपरोक्त सभी, तो ये सभी रीजन एक सफल शिक्षण में होने चाहिए भाई। अच्छे रोजगार के लिए वो प्रोत्साहित करे आपको, और छात्रों को प्रेरित करे, आर्थिक स्थिति में सुधार करे, तो ये क्या है, हमारा सफल शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, सामाजिक रूप से परिपक्व आदमी में कौन कौन से गुण होते हैं? हमेशा क्रोधपूर्ण रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होगा वो क्रोध क्यों करेगा? क्योंकि वो तो भाई बिल्कुल मैच्योर है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा क्या? नहीं, वो संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति होगा जो सामाजिक परिपक्व होगा। समायोजित व्यवहार होगा उसका, बिल्कुल सही बात है। या फिर कुसमायोजित व्यवहार होगा? नहीं, यानी कि जो सामाजिक परिपक्व होगा, जो समाज में एक तरह से मैच्योरिटी रखता होगा, उसमें क्या है, समायोजित व्यवहार होगा। यानी कि समाज के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो अपने आप को समायोजित कर लेता है, ऐसा व्यवहार करेगा कौन? सामाजिक परिपक्व व्यक्ति। बात समझ में आई? देखो, अगर बात समझ में थोड़ी बहुत अगर नहीं आ रही हो तो दोस्तों 2 क्लासें हैं आपकी शिक्षण और रुचि की, वो आप देखें, लिंक पे जाके आपकी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए बताओ? कटुतापूर्ण नहीं रखना चाहिए, मित्रतापूर्ण, देखते हैं, समतापूर्ण या प्रभुतापूर्ण। देखिए, कटुतापूर्ण तो आपको रखना ही नहीं है, प्रभुतापूर्ण भी नहीं रखना है ना। तो आपको एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, अब दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपके पर्सनल दोस्त होते हैं, है ना। एक शिक्षक को एक बच्चे का मित्रता की तरह व्यवहार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ मस्ती ले रहा है ना, ये नहीं करना है। सिर्फ आपको सहयोग करना है, उसका अच्छा निर्देशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जवाब रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 8, और इससे पहले आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएंगे। और आपको मैं फिर से बता दूं कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग की, जीके की सारी क्लासेज उपलब्ध हैं। आप वहां से बीएसटीसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम होने के लिए आवश्यक तत्व है, बताओ। अधिगम होने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उचित वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अधिगम तभी होगा जब वातावरण कैसा होगा? उचित होगा। अधिगमकर्ता की इच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई। अधिगमकर्ता मान लो बच्चा है, विद्यार्थी है, अब उसकी इच्छा होगी तभी वो सीख पाएगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसको किसी का बाप नहीं सिखा सकता। तो आपको ध्यान रखना है, अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता की इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा आपको पैदा करनी है बच्चे के अंदर, ठीक है। अच्छी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, अधिगमकर्ता की इच्छा होती है, यानी कि विद्यार्थी की भी इच्छा होती है, लेकिन शिक्षण विधियाँ अच्छी नहीं होने के कारण बच्चा नहीं समझ पाता है, अधिगम नहीं कर पाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अधिगम के लिए क्या है? उचित वातावरण होना चाहिए, अधिगमकर्ता की इच्छा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो आपका जवाब रहने वाला है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 9, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कितने हैं दोस्तों, बताओ। देखो, संप्रेषण मैंने बताया था, संप्रेषण में एक मैसेज भेजते हैं अपन, एक संदेश भेजते हैं, तो उसमें एक रिसीवर होता है, यानी जो मैसेज को लेता है, वापस वो उस पर प्रतिपुष्टि देता है, यानी फीडबैक देता है या कोई जवाब देता है। सबसे पहले क्या होता है, एक सेंडर होगा, कोई मैसेज भेजेगा। अब मान लो एक लड़का है, एक लड़की को मैसेज भेज रहा है, कोई भी हो सकता है पत्र के द्वारा भेज रहा है, हो सकता है बात के द्वारा भेज रहा है। वापस उसको वो रिसीव करेगी, उसको समझेगी, उसी हिसाब से वो रिप्लाई करेगी, है ना। तो ये क्या है, हमारा संप्रेषण है। तो अब बताओ उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? संदेश पढ़ना उसमें शामिल होता है क्या? बिल्कुल। अब आपने कोई संदेश भेजा, अगले ने रिसीव किया, उसको पढ़ा, पृष्ठपोषण देना, फिर संदेश को वो समझ के उसको फीडबैक देगा,
संकेत और प्रतीक बिल्कुल होते हैं। मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन कि पिछली क्लासेज में हम कर चुके हैं कि जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, एक सीटी बजाकर संदेश दे रहा है कि आपको निकलना है, आपको नहीं निकलना है, वाहन रोकने हैं, तो वो क्या है? संकेत है, प्रतीक है। ठीक है, यह सभी, तो इसके जो जवाब रहने वाला है दोस्तों, उपरोक्त सभी, यानी कि संप्रेषण में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और कौन सा होता है? एक माध्यम होता है, जिस भाई किसी भी माध्यम से आपने कोई वो भेजा होगा संदेश, और एक प्रेषक होता है जो भेजता है, एक रिसीवर होता है जो रिसीव करता है। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन आज का रहने वाला है 10th। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। चलो, और हम देखते हैं आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन क्या है? शानदार सवाल है। संप्रेषण प्रभावित होता है, बताइए संप्रेषण किस चीज़ से प्रभावित होता है? गलत उच्चारण से? बिल्कुल भाई, हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, बाई चांस हमसे गलत उच्चारण हो रहा है, बच्चे मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उससे संप्रेषण प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अस्पष्ट संकेत से, अब देखो, आपको कोई संकेत के माध्यम से कोई बात कहनी है, आपको कोई इशारा करना है, और वो इशारा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, समझ रहे हो? जैसे आपको मना करना है किसी से, हाथ हिलाना है, हेलो करना है, हाय करना है, अब आप उस तरीक़ा से हाथ हिला रहे हो जो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो वो उससे भी संप्रेषण प्रभावित होता है। क्लिष्ट भाषा से संप्रेषण होता है क्या? बिल्कुल, अगर भाषा कठिन है तो संप्रेषण दोस्तों प्रभावित होता है। यानी कि ये सभी कारणों से संप्रेषण क्या होता है दोस्तों? प्रभावित होता है। और आज के जो हैं हमारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आप चैनल को क्या करेंगे? पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, और आप लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जाकर BSTC 2023 के लिए सभी पूरा सिलेबस आपको कराया जा रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहो। ठीक है दोस्तों, यहाँ में एडिटिंग की ज़रूरत पड़ गई है। हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप चैनल को क्या करेंगे? सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा रोज़ाना रूटीन होता है, 10 क्वेश्चन अपन करते हैं शिक्षण अभिरुचि को लेकर। कुछ ही दिनों के बाद आपको हो सकता है जीके की भी आपको PDF ऐसे प्रोवाइड करा दी जाएँ। और अगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि नोट्स आपको चाहिए, तो एक तो टेलीग्राम चैनल है BSTC 2023, एक टेलीग्राम चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।